बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है ये है 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 का। और ये नीट बेस्ड है। इसमें संपूर्ण नोट्स इस चैप्टर के और साथ में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज है इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण नोट्स और 16 के चैप्टर के हैं। देखिए इसमें जंतु में उत्सर्जन के प्रकार। तो सबसे पहले है अमोनिया उत्सर्जी। तो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया है। इनमें यह अत्यधिक विषैला होता है, अतः इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जैसे अस्थिल मछलियां हैं, जलीय उभयचर तथा जलीय कीट, ये सारे के सारे क्या हैं, अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। इनको एमोनोटेलिक कहते हैं। यूरिया उत्सर्जी, यूरियोटेलिक जिनको अपन बोलते हैं, मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिया होता है। इनमें यह अमोनिया से कम विषैला होता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखिए। स्तनधारी मैमल्स, अधिकांश स्थलीय उभयचर जैसे मेंढक और समुद्री मछलियाँ। यूरिक अम्ल उत्सर्जी जिनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। इसे पेस्ट या गोली के रूप में जल की न्यूनतम मात्रा के साथ उत्सर्जित किया जाता है। उदाहरण के लिए पक्षी, सरीसृप, कीट और स्थलीय घोंगे हैं, इसके अंदर आते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, इसकी बात करें तो देखिए एक जोड़ी वृक्क, सेम के बीज के आकार के गहरे लाल रंग के अंग होता है, ये रंग के होते हैं। और जो अंतिम वक्षीय T12 और तीसरे कांटे या तीसरी जो कटी है L3 कशेरुका के बीच स्थित होते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां प्रत्येक वृक्क की पेल्विस से निकल करके मूत्र को नीचे मूत्राशय तक लाती हैं। कौन लाती हैं? मूत्रवाहिनी लाती हैं। एक इसमें मूत्राशय होता है, ये पेशीय थैली है जो मूत्र का अस्थायी भंडारण करती है। एक मूत्र मार्ग होता है जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं, ये एक नलिका है जिसके माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। वृक्क की आंतरिक संरचना दो भागों में बटी होती है, बाहरी कॉर्टेक्स और भीतरी मेडुला। वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना देखिए। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है ग्लोमेरुलस जिसको गुच्छ बोलते हैं, ये अभिवाही धमनिका जो वृक्क धमनी की एक सूक्ष्म शाखा है द्वारा बनी रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका द्वारा बाहर ले जाया जाता है और इसका मुख्य कार्य उच्च दाब पर रक्त को छानना है। तो ध्यान रखें भाई, उच्च दाब पर ये रक्त को छानने का काम करता है। वृक्क नलिका की बात करें तो ये दोहरी झिल्ली वाले कप के आकार के बोमेन संपुट से शुरू होती है जो ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है। कप जैसा आपको नजर आता है, ये घेरे रहता है बोमेन संपुट। इसके बाद के भाग क्रमशः समीप्त सम्मिलित नलिका जिसको पीसीटी बोलते हैं, बालों के पिन के आकार का हेनले का लूप और दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी और अनेक डीसीटी एक सीधी संग्राहक नलिका में खुलती हैं। तो ये आगे का पार्ट हो गया। मूत्र निर्माण के चरण कौन कौन से हैं? तो इसमें गुच्छीय निस्यंदन, दूसरा है पुनरावशोषण और श्रावण। तो गुच्छीय निस्यंदन की बात करें तो रक्त का बोमेन संपुट की गुहा में छन्ना वृक्क प्रति मिनट लगभग 1100 से लेकर के 1200 ml रक्त छानता है और प्रतिदिन लगभग 180 लीटर निस्यंद बनता है। पोडोसाइट कोशिकाएं इसमें मदद करती हैं। पुनरावशोषण की बात करें तो 180 लीटर निस्यंद में से 99% भाग वृक्क नलिकाओं मुख्यतः पीसीटी द्वारा वापस रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। ग्लूकोज अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से जबकि जल निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है। श्रवण की बात करें तो मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में पोटेशियम और हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। ये शरीर के तरल पदार्थों का पीएच और आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मानव मूत्र की विशेषता क्या है? तो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन ये उत्सर्जित होता है
और इसका जो पीएच होता है वो 6 होता है, हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का संगठन, तो मूत्र एक हल्का पीला पारदर्शी जलीय द्रव्य है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है जिसका पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। औसतन एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। मूत्र परीक्षण से मधुमेह और कीटोन्स जैसे नैदानिक स्थितियों का पता लगाया जा सकता है। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका देखिए। फेफड़े की क्या भूमिका है? हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 18 लीटर प्रतिदिन या 20 ml प्रति मिनट और जलवाष्प शरीर से बाहर निकालते हैं। यकृत की बात करें तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, नेक्स्ट वे विटामिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल को मल के साथ उत्सर्जित करता है। त्वचा की बात करें तो सफेद ग्रंथियां जल, NaCl और यूरिया पसीने के रूप में निकालती है। तेल ग्रंथियां सीबम द्वारा स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन निकालती हैं। उत्सर्जन तंत्र की जो विकृतियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनकी बात करते हैं। यूरीमिया। यूरीमिया क्या होता है? देखिए, वर्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है जो अत्यधिक हानिकारक है और वर्क विफलता का कारण बन सकता है। इसके उपचार के लिए हीमोडायलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो विकृति है वो है वर्क असमरी, रेनल कैलकुली, रेनल किडनी स्टोन्स जिसको अपन बोलते हैं। वर्क के भीतर अघुलनशील क्रिस्टलित लवणों, मुख्यतः है कैल्शियम ऑक्जिलेट का पिंड या पथरी के रूप में जमा हो जाना जिससे अत्यधिक दर्द होता है और ये जमा हो जाती है तो इसी को अपन पथरी बोलते हैं, किडनी स्टोन। गुच्छ शोथ क्या है? देखिए, वर्क के गुच्छों में संक्रमण या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण सूजन आ जाना। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो वर्क है। स्तनधारियों में अमोनिया को यूरिया में कहाँ बदला जाता है? तो यकृत में। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा जंतु अमोनियोटेलिक है? तो अस्थिल मछलियां हैं। चौथा क्वेश्चन है सामान्यतः मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। पांचवा है पक्षी और सरीसृप मुख्य रूप से क्या उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल। बोमेन संपुट किसका भाग है? तो नेफ्रॉन का। सातवां हेल्ले का लूप मुख्यतः है किसके अवशोषण से संबंधित है? तो जल और लवण के। पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो बोमेन संपुट की आंतरिक भित्ति में। और 9 का प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य में GFR गुच्छीय निस्यंदन दर कितनी होती है? तो 125 ml प्रति मिनट होती है। 10 का प्रश्न है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? तो वैसोप्रेसिन। ADH के कम स्राव से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायबिटीज इंसिपिडस। आपसे पूछा है मेलिटस किसकी वजह से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है, ध्यान रखें। और 12 का प्रश्न है मेलपिगियन नलिकाएं किसमें उत्सर्जन का कार्य करते हैं? तो कॉकरोच या कीट के अंदर। ज्वाला कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जीय अंग हैं किसकी? प्लेटी हेलमिंथी चपटेकर्मी के। रेनिन नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो ये JGA जेक्स्ट्रा मेडुलरी उपकरण है उससे होता है। JGA सेल्स होती हैं, ये समूह होता है, ये किडनी के अंदर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितनी यूरिया उत्सर्जित करता है? तो 20 से 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए मानव मूत्र का सामान्य pH कितना होता है? तो 6, हल्का अम्लीय। 17 का प्रश्न है यूरीमिया के मरीजों में यूरिया निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का सर्वाधिक पुनरावशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? तो PCT समीपस्थ संवलित नलिका। 19 का प्रश्न है ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर का स्राव शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो हृदय के आलिन द्वारा। 20 का प्रश्न है मानव के पसीने में मुख्य रूप से क्या उपस्थित होता है? तो जल, NaCl, यूरिया और लैक्टिक अम्ल। 21 का त्वचा में सीबम का स्राव किन ग्रंथियों द्वारा होता है? तो तेल ग्रंथियों द्वारा। रक्त में यूरिया का स्तर अत्यधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो यूरेमिया कहलाता है। 23 का प्रश्न है वर्क की पथरी सामान्यतः किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से। और 24 का प्रश्न है हीमोडायलिसिस में प्रयुक्त डायलाइजिंग तरल का संगठन किसके समान होता है? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट रहित प्लाज्मा के समान।
25 का वे नेफ्रॉन जिनका हेनले का लूप छोटा होता है और कॉर्टेक्स तक सीमित रहता है क्या कहलाते हैं, तो कॉर्टिकल वल्कुटीय नेफ्रॉन। और 26 का वासा रेक्टा किसके समानांतर चलने वाली केसी का संरचना है, तो हेनले का लूप। और 27 का प्रश्न है जे जक्स्टा ग्लोमेरुलर उपकरण किन संरचनाओं के संपर्क स्थान पर बनता है, तो डीसीटी और अभिवाही धमनिका के। नेक्स्ट है 28 का प्रश्न, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फेस्ट में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो रेनिन बदलता है भैया। मूत्रण क्या है, तो ऐच्छिक संकेत द्वारा मूत्र का निष्कासन। और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, निम्न में से कौन सा वर्क की क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है। तो इसके साथ में हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। ध्यान रखें हमारा जो BLG एजुकेशन ऐप है वो बन चुका है, उसके ऊपर हम सारे के सारे नोट्स हैं वो अपलोड करेंगे। सभी क्लासें ऑनलाइन उसी के ऊपर होंगी, ध्यान रखें। और YouTube पर भी आपको सारा कंटेंट है लगभग मिलता रहेगा।